ओम श्री विघ्नहर्ताय नमः। घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ लिखने से सुख समृद्धि और रुपया पैसा घर में आता है, उसका आगमन होता है। ये शुभ लाभ लिखने के लिए जो सिंदूर हनुमान जी को लगाया जाता है, इसका ही आपको प्रयोग करना है। सिंदूर में गाय का घी मिलाकर मुख्य द्वार पर दोनों ओर शुभ लाभ लिखना है। एक तरफ शुभ और एक तरफ लाभ लिखना है। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि आपको गाय का घी नहीं मिलता तो चमेली के तेल में भी इस सिंदूर को घोलकर उसका प्रयोग किया जा सकता है, या फिर भैंस के घी का प्रयोग करना ये भी अच्छा रहेगा। लेकिन डब्बा बंद घी का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है, अन्यथा ये शुभ लाभ लिखना आपके लिए बिल्कुल भी व्यर्थ रहेगा। इसलिए केवल खुले घी का प्रयोग करें या फिर गाय के घी का प्रयोग करें। अक्सर ये शुभ लाभ हम सभी दिवाली के दिन ही अपने अपने मुख्य द्वारों पर या पूजा स्थान में लिखते हैं, बल्कि शुभ लाभ तो आप किसी भी त्योहार पर लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए। जैसे आपने दिवाली पर यदि शुभ लाभ लिखा, चाहे वो पूजा घर में हो या मुख्य द्वार पर, और वो मिट जाए कुछ समय बाद, तो किसी भी पर्व पर त्योहार पर उसको पुनः लिखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ये शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के दो पुत्र हैं, और रिद्धि सिद्धि जो है गणेश जी की पत्नी हैं। भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश बुद्धि के देवता हैं। रिद्धि सिद्धि धन सुख और समृद्धि का आगमन होता है। शुभ से शुभ होता है, प्रत्येक कार्य आपका शुभ होता है, और लाभ से लाभ होता है। चाहे वो आपका कोई भी लाभ हो, व्यवसाय का लाभ हो, नौकरी का लाभ हो, किसी भी प्रकार का लाभ हो, इससे आपको लाभ होता है। मुख्य द्वार पर इस प्रकार से शुभ लाभ लिखने पर घर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और अच्छी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, जिससे घर के सदस्यों का मानसिक संतुलन सही बना रहता है और घर में खुशी और प्रसन्नता छाई रहती है। मुख्य द्वार पर भी शुभ लाभ लिखने से कुल देवी प्रसन्न रहती हैं। कुल देवी यानी कि जो आपके कुल की रक्षा करती आई हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वही आपकी कुल देवी होती हैं। तो शुभ लाभ लिखिए, प्रत्येक त्योहार पर या किसी भी पर्व पर अवश्य लिखना चाहिए। उसके साथ ही मुख्य द्वार पर श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना भी आपको करनी है, लेकिन आपको स्थापना प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी। केवल बाजार से मूर्ति लाकर मुख्य द्वार पर कोई छोटा सा तिखाल या आरा बनवा लीजिए, उसी में आपको रखनी है, स्थापना नहीं करवानी है। इस बात का ध्यान रखना, अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकते हैं। इससे आपके सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। लेकिन गणेश जी को बैठाने से पहले मुख्य द्वार पर उनकी सूंड का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। जो मुख्य द्वार पर श्री गणेश की स्थापना की जाती है, उनकी सूंड बाईं ओर होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मुख्य द्वार पर जो गणेश जी रखे जाते हैं, उनकी सूंड बाईं ओर ही होनी चाहिए। और जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ करें या मंदिर में जाएं, तो भगवान गणेश के 12 नाम लेने से भी जीवन के सभी संकट, सभी प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। 12 नाम कौन से हैं, सुनिए ध्यान से। ओम सुमुखश्च दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। इस प्रकार से 12 नाम आपको लेने हैं। सभी प्रकार की कष्ट, परेशानियां, रोग, शोक, इन सब से निवृत्ति हो जाती है। जो भी जीवन में परेशानी आने वाली होती हैं, वह भी बहुत हद तक टल जाती हैं। ऐसा नहीं है परेशानी जो जीवन में लिखी है वो घटे ही ना, घटती तो अवश्य है, ये विधि का विधान है, लेकिन उसमें कुछ गिरावट अवश्य आ जाती है। तो मैंने आपको बता दिया दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से क्या होता है, मुख्य द्वार पर गणेश जी की स्थापना किस प्रकार से करवानी चाहिए, शुभ लाभ किसके पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि कौन है, इसका वर्णन मैंने किया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो शेयर करिए और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके, सभी का भला हो सके। इसके बदले में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणाधिपतये नमः।